दोस्तों, अगर आप भी नए साल में धनवान बनना चाहते हैं, अपने घर से कष्ट, गरीबी और दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं, तो नए साल पर नमक से जुड़ा यह उपाय जरूर करना। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी और पूरे साल भर आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, इस बार नए साल की जो शुरुआत है 1 जनवरी सोमवार के दिन है और सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन इस उपाय को करने से आपको माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार नए साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला गज लक्ष्मी योग और गज केसरी योग बन रहा है। साथ ही इस दिन अमृत सिद्धि योग होने से यह दिन और भी ज्यादा खास हो गया है। इन अद्भुत संयोग में अगर आप नमक से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन अद्भुत संयोग में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती, बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन उपायों के बारे में। दोस्तों, धन की अधिष्ठात्री देवी है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी जिन पर रुष्ट हो जाए उन्हें घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में सफाई कम और गंदगी ज़्यादा रहती है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, घर में रहने वालों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। शास्त्रों में बताया गया है जिस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो, आपके घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, तो आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए करें ये आसान सा उपाय। दोस्तों, यह आसान से उपाय आपको नमक से करने हैं। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति निहित होती है। नमक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उपाय करने के लिए आप अपने घर के हर कमरे में, किचन में, बाथरूम में कागज पर थोड़ा थोड़ा साबुत नमक रखें। इस नमक को आप रात भर अपने घर में ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिन सुबह होने पर झाड़ू लगाने से पहले आप सारा नमक इकट्ठा कर लें। अब इस नमक को आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर साइड में कहीं फेंक दें या फिर कागज पर रख दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह इस नमक में समा जाएगी और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, कोई भी आपको व्यक्तिगत परेशानी है, तो आप एक मुट्ठी साफ पिसा हुआ नमक लें। अब इस नमक को आप अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें, यानी कि इस नमक को आपको अपने सिर के ऊपर 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद आप इस नमक को अपने घर के बाहर जाकर, अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर जाकर साइड में कहीं रख दें और घर के अंदर आ जाएं। घर के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप अपने हाथ अच्छी तरह से पानी से धो लें, जिससे आपके हाथ पर लगा हुआ नमक पानी के साथ बह जाए। दोस्तों, यह उपाय आपको शाम के समय या रात्रि में करना है।
उपाय करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप घर से बाहर नमक रखें तो कोई आपको देखे नहीं, इसलिए आप इस उपाय को रात में करें जिससे कोई आपको देख ना पाए। इस उपाय को करने से व्यक्तिगत बाधा से मुक्ति मिलती है, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको यह उपाय लगातार 3 दिनों तक करना है। नए साल पर जो लोग वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं और घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, उन्हें नए साल पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। नए साल के पहले दिन घर में शंख रखने से भी समृद्धि आती है। माना जाता है शंख की स्थापना से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इससे घर में हमेशा धन बना रहता है। नए साल के पहले दिन माँ लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, साथ ही उन्हें 5 कमल के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। नए साल पर वास्तु के कुछ टिप्स भी अवश्य ही अपनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में नमक का पोंछा लगाया जाए तो तरक्की में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए पोंछे के पानी में नमक डालकर रोजाना इससे पोंछा लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। नववर्ष के पहले दिन घर को साफ रखें और गुग्गुल की धुनी का धुआं दिखाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाएंगी और घर में खुशहाली का वातावरण होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार घर में सामान गलत दिशा में रखने से भी आर्थिक समस्या आती है, इसलिए अपने घर के बीचों बीच के हिस्से में कभी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। नए साल के दिन इनका दिशा परिवर्तन अवश्य ही करें। साथ ही घर में उत्तर दिशा और ईशान कोण में भी कोई भी भारी सामान या कबाड़ा इकट्ठा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा माँ लक्ष्मी जी की दिशा होती है। अगर घर में इस दिशा में कबाड़ा रखा हो या भारी सामान रखा हो तो इससे धन के आगमन में रुकावट आती है। अगर आपके घर में भी उत्तर यानी कि नॉर्थ में या ईशान कोण ईस्ट या नॉर्थ में कोई भी भारी सामान या कबाड़ा रखा हो तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नल अथवा टंकियों से अनावश्यक बहता पानी शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं जिस घर में ऐसा होता है वहाँ बरकत नहीं होती। इसके अलावा बेवजह धन खर्च होता है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई नल या टंकी ऐसी हो जिससे पानी टपकता रहता है तो उसकी भी मरम्मत अवश्य ही करा लें। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहने के लिए सिर दक्षिण और पैर उत्तर दिशा की ओर करके सोना चाहिए। कहते हैं इस दिशा में सोने से धन, खुशी और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। इससे मानसिक बीमारी होती है और शरीर थका थका रहता है। इसलिए अगर आप भी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हो तो तुरंत ही अपने सोने की दिशा को इस नए साल पर अवश्य ही बदल दें। कहते हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से संपन्नता आती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो नव वर्ष पर अपनी इस गलती को तुरंत ही सुधार लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस में पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण ईस्ट नॉर्थ में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है वहाँ बरकत नहीं आती। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नए साल के पहले दिन गणपति का पूजन किया जाए तो साल भर घर में खुशहाली का माहौल रहता है, क्योंकि वो देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय है। गणपति बप्पा को
विघ्नहर्ता कहा जाता है। नववर्ष के पहले दिन गणपति बप्पा का पूजन करने से पूरा साल सुख में व्यतीत होता है और विघ्नों का नाश होता है। दोस्तों, नववर्ष पर आप सभी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों को करने के साथ ही वास्तु के ये टिप्स अवश्य ही अपनाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।